हेलो जी, राम राम। स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। और आज है करवा चौथ। मेरी तरफ से सभी बहनों को हैप्पी करवा चौथ। और ये देखो मेरी मेहंदी कैसी लगी ये दूसरे हाथ की, बताना कमेंट करके। और विशु को कब से उठा रही हूँ, विशु सोया पड़ा, उठ नहीं रहा क्योंकि आज छुट्टी है विशु। ये देखो विशु, उठ जा विशु। 8 बज गए बेटा। देखो 8:30 हो रहे, अब तक नहीं उठ रहा। उठ जा, उठ जा। गुड मॉर्निंग, उठ जा, उठ जा विशु, उठ जा। विशु नहीं उठ रहा। चलो मिलते हैं तैयार त्योर होके, काम करके कैसे पूजा करते हैं हमारे यहाँ, दिखाते हैं आपको। मैं आ गई हूँ रेडी कहानी सुनने के लिए। अब हम जा रहे कहानी सुनने। देखो लग गया हम कहानी सुनने। यार मैं घरे जाके करांदा क्योंकि मैं आप नहीं करे मेरे अकाउंट से हो रहे। ले आ जाइब तन्नू बोल पड़े। हां कोई नहीं, मैं वाला तो करा दनी है घर जाके ना। सुमन तो घर में ले जाने पड़ेगी। पानी डाल दी पानी डाल के मां ने डाल दी। उठाओ वो गिर इसको तन्नी इसमें जाके और भी डाल देना। दो उसमें मिक्स कर सुमन तेरे ऊपर डोली सी धरी है तो डोली हां जी चला गई। नदी वाला का मीटिंग 50 दिया अच्छे दे डोली छोटी ऊपर दे डिब्बा के ऊपर नीचे या देख या दिखत है। हां चलिए यार दूसरा ले ले। दिया नदी की होगा नहीं वो बट्टी बचल है ना, और वो भी बस दिए से कुछ में पानी के ऊपर तर गया ना, वो दिख रहा है उसको गिल्ला हो गया। सिंदूर तो गिले तो ले के सारी यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते फिर उसके बाद स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और उनकी बहन से भी खाने का आग्रह किया कि बहन तुम भी खाना खाओ, लेकिन बहन ने बोला कि आज मेरा करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर और उसे अध्याय देकर ही खा सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी थी तो वह दूर पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दीपक जलाता है और
जो चलने की ओट होती है उसको दिखाता है। दूर से देखने के बाद वह चांद जैसा दिखता है और भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया, तुम मुझे अधरा देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अधैर्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल आ जाता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा उसने मुंह में डालने की कोशिश की कि उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है, वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उसने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और उसे पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है। ये तो बल्ला का नाम लिया सारे ना बात सुन के बांधा था। फिर दोबारा कौन क्या करे बच्चों, उन्हें कौन दोगे सूरज में? फिर क्या हो गया इस समुद्र पीछे में तो 2 दाने रख लेंगे उसने चांदना देन खातर चांदना देन दिया। अच्छा ना मार दो इसे में तो रख ले कर चांदना देन खातर पल्ला का भाई ने आ फिर लास्ट में पल्ला के बाद अपना लास्ट में मारना ये तो बड़े सारी बात दे देंगे पीछे दो देना। मोटा हो गया, एक बाबा हो गया, चमचे दूध लेकर बाबा है क्या एक बाबा है इस बुक में से भाई से देखिए जो ये सब तो बहुत शौक हां वो जुड़वाए तो 5 चमची में दूध लेकर हाँ, आना फिर एक गुड़िया माई बैठी हो रहा है, हां खीर बना दो अपने मारी पापड़ा मारी क्या कर पूछेंगे बाहर पूछे वही तो दे बाबा बिल्लाई दूसरी बिल्ला क्या करना है? एक अंधी गुड़िया थी, उसका एक लड़का और एक लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब थे। वह अंधी गुड़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा करती और गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपनी बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रही हैं। तो बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी मांग ले। क्यों मांगी धन और नाती, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिसे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा इससे बेटा और बहू मेरा सबका ही भला हो सके, क्यों ना मैं वो मांग लूं अपने मतलब की चीज। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली हे गणेश जी महाराज, यदि आप मुझ पर बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो तूने मुझसे मांग लिया अब तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया वैसे ही हम सबको भी देना और सबका भला करना।
मोटी है तो उधर ले फिर ध्यान नहीं कर लिए हमने जाओगे नहीं जब उधर ले साइड में। चल ठीक है, नहीं तो कहते कथा होगी। अब हम देने जा रहे हैं पानी ना पानी लग रही है। मिस कॉल मारो कैसे खड़े हुए ये उस साइड हो रहा सही तो बढ़िया कह रही है माजा और तेरा मावा। चलो फिर सारी लाइन में खड़ी है। ले भाई पानी तो होगी कथा तो आज मेरा ब्लॉक में सारी इसलिए बोलियो ले प्रीति जीवन देखिए आइए ए प्रीति कॉल कर लूंगा। प्रीति का तो ध्यान अरे क्वार्टर नंबर निकल गया और अब मम्मी और पापा पूजा करेंगे। वो वीडियो भी शुरू कर लो। आपको दिखाता हूँ। अब मम्मी लगा रही टिक्का। अब चांद को देगी पानी। अब पापा ने पानी पिला दिया। मम्मी का व्रत टूट गया। अब हम आ गए अंदर। अब खाना खाएंगे। अब मम्मी के पेट को आराम मिलेगा। खाना खाएंगे।